नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंत्र मनीषी चैनल पर स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज की वीडियो में हम पुरा लिपि एवं अभिलेखों को पढ़ेंगे। पुरा लिपि में भी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का इतिहास किस प्रकार रहा है, भारत में लेखन कला की प्राचीनता किस प्रकार है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है, शिलालेख संबंधी सामग्री कौन कौन सी है, गुप्त एवं अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। इस प्रकार हम पुरा लिपि एवं अभिलेख को पढ़ेंगे। देखिए पुरा लिपि, सबसे पहले तो यही देखो पुरा लिपि किसे कहते हैं। पुरा और लिपि दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और लिपि। पुरा और लिपि, पुरा का क्या अर्थ है? प्राचीन, और लिपि का लिखित या चित्रित करना। पुरा लिपि दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और लिपि। पुरा का अर्थ क्या है? प्राचीन, और लिपि का अर्थ क्या है? लिखित या चित्रित करना। प्राचीन समय में अपने विचारों को लिखकर या चित्रित करके अपने भावों को दूसरों को समझाना ही पूरी लिपि कहलाता है। क्या था? प्राचीन समय में अपने विचारों को लिखकर या चित्रित करके अपने भावों को दूसरों को, जिस भाव में हम लिखकर या चित्रित करके समझाते हैं प्राचीन काल में, उसे ही पुरा लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि किसे कहते हैं? पुरा किसे कहते हैं? कि प्राचीन समय में अपने विचारों को लिखकर या चित्रित करके अपने भावों को दूसरों को समझाना ही पुरा लिपि कहलाता है। और लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है? लिपि है। आगे देखो, लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिपि और भाषा क्या है? दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जो बोली जाती है उसे तो क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा को लिखने को तो हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। देखो, लिपि और भाषा दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा को लिखने को तो किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना। देखो, एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना लिप्यंतर कहलाता है। एक लिपि के अंतर्गत दूसरी लिपि में लिखना, एक लिपि के अंतर दूसरी लिपि को लिखना क्या कहलाता है? लिप्यंतर कहलाता है। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। जबकि इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को, प्राचीन अभिलेख थे उनके अध्ययन को, मतलब पढ़ने को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। जबकि इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि कहा जाता है। जब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, और जब अभिलेखों की लिपि का अध्ययन करते हैं तो पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। केवल अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी पुरालेख कहा जाता है। आगे देखो, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का इतिहास। ब्राह्मी लिपि इतिहास मतलब प्राचीन में किस प्रकार उसका प्रचलन था, किसका? ब्राह्मी लिपि का। भारत की सबसे प्राचीन लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। परंपरावादियों के अनुसार उसका निर्माण ब्रह्म या ब्रह्मा ने किया। किसका? भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो परंपरावादियों के अनुसार उसका निर्माण ब्रह्म या ब्रह्मा ने किया। सबसे प्रमुख और प्रथम देवता कौन है? ब्रह्मा। तो प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो परंपरावादियों के अनुसार उसका निर्माण ब्रह्म या ब्रह्मा ने किया। इसी कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया। भारत में प्रचलित वर्णों का आविर्भाव
इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में जो प्रचलित वर्ण है, इसी वर्ण का मतलब ब्राह्मण, इसका आविर्भाव इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखो, जैनों के प्रसिद्ध ग्रंथ, जैनों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? पनमन्ना सूत्र, जिसमें 18 लिपियों का वर्णन है। कितने लिपियों का? जैनों का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पनमन्ना सूत्र, जिसमें 18 लिपियों का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मी और ख्रोष्टी का नाम भी प्राप्त होता है। जैनों का एक सर्वप्रमुख ग्रंथ है पनमन्ना सूत्र, जिसमें 18 लिपियों का वर्णन है, जिसमें से ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का नाम सबसे पहले मिलता है। बौद्धों के सुप्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, जैनों का कौन सा ग्रंथ है? पनमन्ना सूत्र, और बौद्धों का ललित विस्तर, जिसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। इस ग्रंथ में पहली लिपि ब्राह्मी और दूसरी ख्रोष्टी है। जैनों के सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पनमन्ना सूत्र। जैनों के पनमन्ना सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है, और बौद्धों के सुप्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का होने का उल्लेख है। इन दोनों में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि और दूसरे नंबर की लिपि कौन सी है? ख्रोष्टी। किंतु भारत के प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों में ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपि का वर्णन है। भारत के जितने भी प्राचीन शिलालेख हैं या सिक्के हैं, प्राचीन शिलालेखों में भी और सिक्कों में ब्राह्मी लिपि एवं ख्रोष्टी लिपि का ही वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का दूसरा नाम धम्म लिपि भी प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? धम्म लिपि। नोट करके लिखो, ब्राह्मी लिपि एक मात्रात्मक लिपि है, और ब्राह्मी लिपि को हम दाएं से लेकर बाएं की ओर लिखते हैं, किंतु ख्रोष्टी लिपि है ना, वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि यहां से लेकर यहां लिखते हैं, दाएं से लेकर बाएं की ओर, लेकिन ख्रोष्टी लिपि बाएं से लेकर दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि एक पूर्ण स्वतंत्र लिपि है, और इसका विकास कहां से हुआ है? चित्तर लिपि से हुआ है। चित्तर लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया है। देखो, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि एक पूर्ण स्वतंत्र लिपि है, और इसका विकास कहां से हुआ है? चित्तर लिपि से हुआ है। चित्तर लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया है। आगे देखो, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है हमें? धम्म लिपि। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों को पढ़ने का सफल प्रयत्न किया। सबसे प्रथम विद्वान है जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ने का सफल प्रयत्न किया है। कौन से सन में? 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों को पढ़ने का सफल प्रयत्न किया है। ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि का सबसे पहले उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। किसमें किया? 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने ख्रोष्टी लिपि के 17 अक्षरों की पहचान की। कितने अक्षरों की पहचान की है? 17 अक्षरों। एक अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों को पढ़ने का सफल प्रयत्न किया है। ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी का सबसे पहले उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया, और जेम्स प्रिंसेप ने ख्रोष्टी लिपि के 17 अक्षरों की पहचान की है।
अमरकोश के अनुसार ब्राह्मी लिपि को क्या कहा गया है? देखो अमरकोश में ब्राह्मी तु भारतीय भाषा, ब्राह्मी तु भारतीय भाषा की जो ब्राह्मी लिपि है वो क्या है? भारत की भाषा है। ब्राह्मी तु भारतीय भाषा गिरवाणे वाणी सरस्वती। अमरकोश में यह पंक्ति दी है, ब्राह्मी तु भारतीय भाषा गिरवाणे वाणी सरस्वती। ब्राह्मी लिपि भारत में प्रचुर प्रचार लब्ध एवं वैज्ञानिकी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी। प्रचुर प्रचार एवं लब्ध एवं वैज्ञानिकी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। अब देखो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि के अन्य नाम। खरोष्टी लिपि को किस किस नाम से कहा जाता है? गांधारी लिपि, इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, काबुलियन। काबुली को काबुलियन भी कहते हैं। खरोष्टी लिपि गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने में काम आती है। जो खरोष्टी लिपि है ना, वो गांधारी भाषा और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने में, लिखने में काम आती है। कौन सी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने में काम आती है। भारत में खरोष्टी लिपि का बहुतायत मतलब अत्यधिक प्रयोग कुषाण काल में हुआ। कौन से काल में हुआ है खरोष्टी लिपि का? कुषाण काल में। भारत में खरोष्टी लिपि का अत्यधिक प्रयोग कुषाण काल में है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब दाएं यहाँ से लेकर ये ऐसे लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्टी। और ब्राह्मी लिपि कहाँ से? बाएं से लेकर दाएं तरफ लिखी जाती है। व्यूलर ने इस लिपि का नाम खरोष्टी रखा है। किसका? इस लिपि का जो बाएं से लेकर दाएं लिखी जाती है। व्यूलर ने इस लिपि का नाम क्या रखा है? खरोष्टी रखा है। कनिंघम ने, व्यूलर ने तो क्या रखा है? खरोष्टी। कनिंघम ने खरोष्टी लिपि की संपूर्ण वर्णमाला और संयुक्त अक्षरों को पहचानने का कार्य किया। व्यूलर ने इस लिपि का नाम क्या रखा? खरोष्टी रखा। कनिंघम ने खरोष्टी लिपि की संपूर्ण वर्णमाला और संयुक्त अक्षरों को पहचानने का कार्य किया। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और मनसेरा पंजाब में। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मनसेरा पंजाब, इन दो स्थानों पर प्राप्त अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? खरोष्टी। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मनसेरा पंजाब, इन दो स्थानों पर प्राप्त अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? खरोष्टी। जहां पर भी शहबाजगढ़ी पाकिस्तान और मनसेरा पंजाब स्थान आएगा वहां पर अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी होगी? खरोष्टी। आगे देखो देवनागरी लिपि। इस लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। देवनागरी लिपि, इस लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली लिपि कौन सी है? देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी लिपि से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नोंगरी, खस, नेपाली, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जितनी भी भाषाएं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली, मैथिली, संथाली आदि जितनी भी भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत में ब्राह्मी की विदेशी उत्पत्ति और ब्राह्मी की भारतीय उत्पत्ति को पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी।
चैनल। धन्यवाद।